हमारे अंदर में क्या नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, इस गुफा में ही अखुट भंडारा, तिस बिच बसे हरि अलख अपारा। इस शरीर रूपी गुफा के अंदर परमात्मा का बनाया हुआ अखुट भंडार है। आप सदगुरु से कुंजी प्राप्त करके उससे मन चाहा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिस विद्या को पाना चाहे उस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी देवी देवताओं को देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। जिस किसी भी तीर्थों का दर्शन करना चाहते हैं उस तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं। अपने को देखना चाहेंगे अपने को देख लेंगे। अपने बनाने वाले परमात्मा को देखना चाहते हैं उनको देख लेंगे। उस परमात्मा के प्रकाश को देखना चाहे उसको देख लेंगे। उस परमात्मा की आवाज को सुनना चाहेंगे उसको भी सुन लेंगे। समग्र दुखों से निस्तारा दिलाने वाला वह भंडार हम लोगों के अंदर में है। इस गुफा में ही अखुट भंडारा। तिस बीच बसे हरि अलख अपारा। भंडार के मालिक भी इसके भीतर में। लेकिन आज तक उस भंडार का दर्शन नहीं हुआ। जब भंडार का ही दर्शन नहीं हुआ तो भंडार में क्या सब है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? किस कारण से उस भंडार का आज तक दर्शन नहीं हुआ? उसी कारण का नाम है हमारा किया हुआ जन्मार्जित पाप। अपने किए हुए अनेक जन्मों के पाप के कारण उस भंडार को हमने देख नहीं पाया। सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, मनुष्य एक ही जन्म में इतना पाप कर लेता है, इतना पाप कर लेता है कि 84 लाख योनियों में भटकने पर भी वह पाप खत्म नहीं होता। 2.25 अरब वर्ष बीत जाते हैं 84 लाख योनियों को पार करने में। इतने वर्ष में भी एक जन्म का पाप नष्ट नहीं होता। और हमने तो अनादिकाल से कितने जन्म लिए और कितने पाप किए हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में तो लिखा हुआ है, शैल समम पापम। पहाड़ के समान पाप हम लोगों ने खड़ा कर लिया है। उसी पाप में हम दिन रात दबे हुए रहते हैं। कहां से वह भंडार दिखेगा? पाप ने हमें दबा करके रखा है। जैसे गर्दन पर चढ़कर कोई बलवान आदमी खड़ा हो जाए, ऊपर क्या सब है कुछ नहीं सूझता, उसी तरह से पाप रूपी पहलवान हमारी गर्दन पर खड़ा है। और एक ही पहलवान नहीं, 5 पहलवान। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 महापहलवान हैं। ये गर्दन पर चढ़े हुए हैं। जहां वह भंडार है उस भंडार की ओर हमें देखने नहीं देता है। बहुत पाप का पहाड़ हमारे सिर पर लदा हुआ है, जिस कारण सब कुछ हमारे अंदर में है। दूसरे शब्दों में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, घर माही अमृत भरपूर है, मनुखा साधुन पाइया, जीव कस्तूरी मृगन जाने, भ्रमदा भरम भुलाइया। सब कुछ हमारे अंदर में है। अमृत से लबालब भरा हुआ भंडार हमारे अंदर में है। लेकिन पाप के बोझ से दबे हुए होने के कारण कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा।
उसी से हम दिन रात अशांत रहते हैं। घर में हो सब कुछ, मिले कुछ भी नहीं, तो आदमी परेशान नहीं होगा। फिर दूसरी बात है, एक ऐसा आदमी है जिसके माथे पर बड़ा भारी बोझ है। उस आदमी के पीछे कोई भयंकर आदमी डंडा लेकर के खड़ा है। डंडे की मार से उस आदमी को चलाया जा रहा है। एक तो माथे पर बोझ, दूसरा पीछे से डंडा लेकर आदमी खड़ा है चलाने के लिए। जबरदस्ती चलना पड़ता है। ऐसे में कैसे शांति मिलेगी? जन्म जन्म का किया हुआ अनंत पाप का पहाड़ हमारे सिर पर खड़ा है। अब पीछे से काल मौत रूपी डंडा ले लेकर के हमें चला रहा है। चल चल चल, चलते 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 बहुत लोग 80 साल चल लिए, बहुत लोग 90 साल चल लिए। और भी देख रहे हैं बहुत साल वाले यहाँ पर हैं, चलते आ रहे हैं। अपने मन से कोई चले, स्वच्छंद होकर के चले तो चलने में आनंद आता है। जब सिर पर बोझ हो, पीछे से डंडा पड़े, तब जो चलना होता है, उस चलने में बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। हम भी सुबह सुबह चलते हैं, पसीना उतर आता है, लेकिन दुख नहीं होता। अपनी इच्छा से चल रहे, जब मन करेगा वापस हो जाएगा, जब तक मन करेगा तब तक चले। माथे पर कोई वजन नहीं है, कोई पीछे से कहने वाला नहीं है, अपनी मर्जी से चलते हैं, टहलते हैं। इस चलने में दुख नहीं होता है। जब माथे पर बोझ लाद करके डंडे के द्वारा चलाता है, तब बड़ा कष्ट होता है। यही बात है, जन्म जन्म के पाप के बोझ सिर पर और पीछे से काल डंडा ले लेकर के चला रहा, चल चल। ऐसे में जीव को कैसे शांति मिले? एक बार जब मनुष्य से पाप हो जाता है, वह पाप क्या सब करता है। एक बार पाप हो जाए तो पाप क्या सब करता है। सबसे पहले तो हमारे सामने के प्रकाश को छीन लेता है। बाबा कुछ नजर नहीं आता है, घोर अंधकार। अंधकार को बाबा ने घुसा दिया है, घोर अंधकार। इस अंधकार को घुसाने वाला कौन है? प्रकाश को सामने से ओझल करने वाला कौन है? हमारा किया हुआ पाप ही। जब मनुष्य से पाप बन जाता है तो वह पाप उसके सामने के प्रकाश को छीन लेता है। प्रकाश जब छीन गया तो जीवन अंधकारमय हो जाता है। और क्या करता है? हमारा किया हुआ पाप हमारे मन को पागल बना देता है। हम लोगों का मन पागल ही तो है। खुक्शिश्याम में गुरु महाराज का प्रवचन हुआ था। उस प्रवचन के क्रम में गुरु महाराज बोले थे, यहाँ एक पुस्तक है महर्षि में अनुभव प्रकाश। उस पुस्तक में यह प्रवचन है। शीर्षक है मन मस्त पागल हाथी से भी अधिक पागल है। गुरु महाराज का वचन है। मनुष्य का किया हुआ पाप मनुष्य के मन को पागल बना देता है। पागल आदमी क्या बोलेगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, कहाँ जाएगा। खास करके पागल आदमी को नींद नहीं आती है। जिसको नींद नहीं आए, कुछ होश नहीं रहे,
कोई ठौर ठिकाना का पता नहीं हो, उस आदमी पर क्या बीतेगा। यही है, हमारा मन पागल हो गया, पागल की तरह कर रहा है, नहीं कर रहा है। सब लोग अनुभव करते होंगे। हम कहें गुरु महाराज से दीक्षा लिए हैं, मंत्र का जाप करो, और यह पागल किसी और धुन में लग जाता है। हम कहते हैं दीक्षा लिए हैं, गुरु महाराज का ध्यान करो, यह पागल किसी और ध्यान में लग जाता है। हम कहते हैं दीक्षा लिए हैं, दृष्टि को दोनों आंखों के मध्य में एकाग्र करो, यह पागल कहीं और जगह एकाग्र होने लग जाता है। ये पागल नहीं तो और क्या है। हम कहते हैं गलत रूप को नहीं देखो, यह रूप ध्यान के समय चित्त को चंचल कर देता है, तो यह पागल न जाने किस किस रूप को देखने में लग जाता है। हम कहते हैं यह सब बात मुंह से नहीं बोलो, निंदा चुगली इधर उधर, लेकिन यह पागल वह भी कर ही बैठता है। हम कहते हैं ऐसी ऐसी बातों को कान से नहीं सुनो कि कान जहरीला सांप का बिल बन जाए। निंदा चुगली इस कान से नहीं सुनो। इतना सत्संग सुनने पर भी हम लोगों के जीवन में असर क्यों नहीं होता है? कुछ कारण जरूर है। कारण यही है, कारण यही है, पर निंदा सुनी श्रवण मलिन भय, बचन दोष पर गाए, सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण बिसराए। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाए। दूसरे की निंदा चुगली को दिन रात कान से सुनते सुनते और सुनाओ और सुनाओ, इतना अच्छा लगता है। सत्संग में बैठे बैठे सत्संगी आरती तक नहीं सुन पाते कर पाते। कितना दुख होता है कि आरती किए बगैर बहुत भागने लग जाते हैं। सत्संग सुन सुन करके परेशान हो जाते हैं। व्यासानंद पागल हो गया, पता नहीं कब तक सुनाएगा, कब तक सुनाता रहेगा। चलो अब यहां से, कब तक सुनाता रहेगा। आदमी पागल हो जाता है सत्संग वचन सुन सुन करके। दूसरे की निंदा चुगली से कभी पागल नहीं होता। निंदा चुगली सुनने वाला कभी आरती करता है? सुनते जाओ सुनते जाओ। निंदा माता की आरती है कोई? अब निंदा खत्म हो गई, आरती करो। सुनते जाओ सुनते जाओ। सुनतन कथा कवहु माधव के, सुंदर सुयस भरे रे। लक्ष्मी पति अहि भवन बखानत, नाहक भार धरे रे। जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन्मे काहे को रे। कान तो सांप का रहने वाला बिल बन गया। निंदा चुगली आदि का शब्द क्या है? वही तो सांप है। जिस घर में सांप घुस जाए उस घर वाले को सदैव खतरा है। उसी तरह से जिस कान वाले के अंदर में निंदा चुगली का शब्द रूपी सांप घुस गया, उसके भजन में खतरा है। करो भजन, पता चलेगा सांप घुसा हुआ है। इतना सुनने पर भी असर क्यों नहीं होता है? ये सारे सांप जो अंदर में घुसे हुए हैं, ये सत्संग वचन को निगलते रहते हैं, निगलते रहते हैं, हमारे भीतर जाने ही नहीं देते। कान होकर के ही तो यह शब्द भीतर जाएगा। भीतर में तो इस वचन को
खत्म करने के लिए सांप बैठा हुआ है। मन कहता है निंदा भी सुनोगे, सत्संग भी सुनोगे, निंदा का भी आनंद लोगे, सत्संग का भी आनंद लोगे। ऐसा नहीं होगा। सत्संग का आनंद तो हम तब तुम्हें लेने देंगे जब निंदा चुगली का आनंद खत्म करोगे। आज के सत्संग से हम लोग संकल्प लेकर के जाएं, हे गुरु महाराज, जब तक अब हमारा जीवन हो इस कान से दूसरे की निंदा चुगली नहीं सुनेंगे। इतना आप करके जाएं, कुछ तो यहाँ से अर्पण करके जाएं। सत्संग के समय में 50 ग्राम मिठाई की पुड़िया लेकर के सत्संग को डिस्टर्ब करते हैं। 1 रुपए 5 रुपए ला करके यहाँ सत्संग को डिस्टर्ब करते हैं। एक सेब संतरा लेकर के सत्संग में विक्षेप डालते हैं। इन सब चीजों को समर्पित करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ आकर अपनी अपनी जगह पर से ही गुरु महाराज के चरणों में निंदा को समर्पित करें, चुगली को समर्पित करें, झूठ को समर्पित करें, चोरी को समर्पित करें, नशाओं को समर्पित करें, हिंसा को समर्पित करें, व्यभिचार को समर्पित करें, छल को समर्पित करें, कपट को समर्पित करें, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन दुर्विकारों को समर्पित करें। ये सब यदि समर्पित हो गए तो और कुछ समर्पित किए बगैर ही गुरु महाराज इतने खुश हो जाएंगे कि अंदर के भंडार की चाबी 1 मिनट में पकड़ा देंगे। असर होता ही नहीं, मन पागल हो गया। जब आदमी से पाप हो जाता है तो पाप सबसे पहले प्रकाश को हरण कर लेता है, उसके बाद मन की शांति को हरण कर लेता है, मन को पागल बना देता है। उसके बाद मनुष्य का किया हुआ पाप जीवन में बारंबार विघ्न को उपस्थित करता है। हमारा किया हुआ पाप ही हमारे जीवन में समय समय पर विघ्न उपस्थित करता है। खाते समय विघ्न आ जाए तो यह बहुत बड़ा विघ्न नहीं है। आधा पेट ही खा करके उठ गए, मर थोड़े जाएंगे। टट्टी पेशाब करते हुए यदि विघ्न आ जाए यह कोई बहुत बड़ा विघ्न नहीं है, मर नहीं जाएंगे। गप सब करते वक्त कोई विघ्न आ जाए यह कोई बहुत बड़ा विघ्न नहीं है। सोते वक्त कोई विघ्न आ गया यह बहुत बड़ा विघ्न नहीं है। यह सब तो साधारण विघ्न है। भजन के समय यदि जीवन में विघ्न आ जाए यह बहुत बड़ा विघ्न है। कल्याण के मार्ग पर चलने में विघ्न आ जाए यह बहुत बड़ा विघ्न है। नाम का सुमरण करते समय यदि सुमरण को छुड़ा देने वाला विघ्न आ जाए तो यह महाविघ्न है। सत्संग सुनने के वक्त कोई विघ्न आ जाए तो यह महाविघ्न है। माताएं बहनें ज्यादा इन बातों को समझने का प्रयास करें। सत्संग के समय यदि विघ्न आ जाए तो यह महाविघ्न है। कितने सत्संगी भाई बहन कितने प्यार से सुन रहे हैं, उसी वक्त कोई माई बीच में चप्पल लेकर के जबरदस्ती घुस करके बैठना चाहती है। कितने माताओं को विघ्न होता है सत्संग में। एक माई अनेक माइयों को सत्संग में विघ्न डाले, उसको क्या मिलेगा यहाँ आने का? क्या मिलेगा? माताओं बहनों को बहुत सावधान रहना है। बहुत दिनों से सुन रहे हैं, श्रद्धा बहुत है, प्रेम बहुत है, अभी भी माई देख रहे हैं चादर समेट रही है। यह सब विघ्न है। सत्संग में विघ्न नहीं डालना चाहिए, बीच में घुसना नहीं चाहिए। यदि किसी जन्म के पाप के कारण
हम सही टाइम पर नहीं आ पाए हैं, तो ऐसे छिप करके पीछे बैठना चाहिए कि सामने वाले को भी कभी पता नहीं चले, बगल वाले को पता नहीं चले। हम लोग अदर स्टेट में जाकर के सत्संग का प्रचार करते हैं, वहां की मानसिकता इतनी दुरुस्त होती है कि कब कौन पंडाल में आ गए कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ तो पता चलाना चाहते हैं, देखो कि हम भी आए हैं, देखो सब हमको कि हम आए हैं। आगे से देखो, पीछे से देखो, बाएं से देखो, दाएं से देखो। सत्संग में आने के लिए भी यदि ज्ञान नहीं हुआ तो सत्संग से पाने का ज्ञान किस दिन होगा? जब आने का ज्ञान नहीं हुआ तो पाने का ज्ञान कैसे होगा? कि सत्संग में कैसे आना चाहिए, पीछे वाले को पीछे आना चाहिए और पीछे बैठना चाहिए। अगल बगल को पता भी नहीं चलने देना चाहिए कि ये कब आए। यह विघ्न जो है कभी डालना नहीं चाहिए। और विघ्न यदि आया है तो किसी जन्म का पाप है। ध्यान करने में, सत्संग करने में, सुमरन करने में, चिंतन करने में, दृष्टि को एकाग्र करने में यदि कोई विघ्न आ जाए, उन विघ्नों के कारण हमारी वृत्ति चंचल हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि पीछे का किया हुआ कुछ है जो विघ्न डाल रहा है। और जो रोग दवाई खाते खाते मर जाए तो भी न छूटे, समझ लेना चाहिए पाप के कारण ही वह रोग आया हुआ है। हम जो दवाई दूसरे को बता देते हैं, दूसरे का रोग छूट जाता है। और कभी कभी हम अपने पर प्रयोग करते हैं तो छूटता ही नहीं। क्या बात है? तब हम तुरंत समझ जाते हैं यह हमारा कर्म का भोग है। दूसरे पर तो असर करती है दवाई, लेकिन अपने ऊपर नहीं। जब तक कि भोग खत्म नहीं होगा तब तक रोग खत्म हो ही नहीं सकता। जो दवाई से खत्म हो जाए समझ लेना वह देहजन्य रोग है, और जो बिना भोगाए खत्म न हो वह कर्मजन्य रोग है। कर्मजन्य रोग भजन से खत्म होता है, देहजन्य रोग औषधि से समाप्त होता है। सूरदास भगवंत भजन बिनु कर्म फांस न कटे, होत सो जो रघुनाथ ठटे। हमारा किया हुआ पाप बहुत तरह से हमें अशांत करता है। होने में देर नहीं, झूठ बोलने में कितना समय लगता है, दूसरे का माल इधर उधर करने में कितना समय लगता है, एक सिगरेट पीने में, एक गिलास शराब पीने में कितना टाइम लगता है। अभी पंजाब के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे एक सफेद नशा के शिकार हो रहे हैं। उस नशा को बेचने वाले मुसलमान लोग हैं कश्मीर के। वे लोग सोचते हैं इन हिंदुओं की आबादी को कैसे खत्म करें। अभी मोदी सरकार है, इसको काट तो सकते नहीं। जोगी जी भी बगल में खड़े हैं बुलडोजर लेकर के। अभी तो इनको मिटा सकते नहीं। जब तक ये दोनों हैं भारत में, तब तक हिंदुत्व को मिटाने की ताकत दुनिया के किसी भी लीडर में नहीं है। हमारे देश के विपक्षी हिंदू लीडर मुसलमान लीडर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये भी नहीं चाहते कि हिंदू धर्म की रक्षा हो, हिंदुत्व की रक्षा हो। अब सोचते हैं कि कैसे हिंदुओं की आबादी खत्म हो। तो ऐसा ऐसा नशा अब निकला है पंजाब में, जम्मू में, कश्मीर में। हम तो उधर रहते हैं। जो नशा
एक बार सूंघने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशबूदार। उसके बाद एक नशा ऐसा है जो सिरिंज में भर करके, जैसे सुई देते हैं वैसे नस में देता है। नस में दिया और नशा चढ़ गया। इतना प्यारा नशा लेने वाला बतलाता है महाराज, जैसे सुई डालता है इतनी मस्ती आती है, लगता है कि भौरे का गुंजार होने लग जाता है। इतनी मस्ती कि महाराज मस्त हो जाते हैं। 2-4 बार उस नशे की आदत लगा देते हैं। अब उस आदत में पड़ करके लोग अब घर बेच रहे हैं, परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, व्यापार खत्म हो रहा है, नौकरी खत्म हो रही है। जहीं तहीं लड़के सड़क के किनारे पड़े हैं, कोई ट्रक के नीचे दबकर मर रहे हैं, कोई गाड़ी पर से कूद करके मर रहे हैं। इतनी तेजी से हिंदुओं की संख्या अब पंजाब में, जम्मू कश्मीर में कम होती चली जा रही है। नपुंसक होते चले जा रहे हैं उस नशा के सेवन से। लगता कुछ नहीं और सर्वनाश इस भारत का शुरू है। हमारे भारत के लोग इन सब बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है। अरे बिंदु नाद का प्रचार बाद में देख लिया जाएगा जी, पहले तो हमें भारत को बचाना है, पहले तो हमें राष्ट्र को बचाना है। राष्ट्र मेरा बर्बाद हो रहा है। हमारे गुरुदेव से किसी ने कहा था, आप अपने देश के लिए क्या करते हैं? हमारे गुरुदेव ने कहा, मैं अपने देश की जड़ को मजबूत कर रहा हूं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 महापाप को त्यागने का प्रचार संत मत को छोड़कर किसी स्टेज पर से नहीं होता है। हम दुनिया घूमते हैं, दुनिया के हर संस्थानों में घूमते हैं, इन 5 महापाप त्याग का प्रचार एकमात्र संत मत के मंच पर से ही होता है। हिंसा करने में कितना समय लगता है, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखने में कितना टाइम लगता है? कुछ टाइम नहीं लगता है। लेकिन यदि किसी भी तरह का 5 में से कोई पाप हो गया, यह पाप उज्जवल भविष्य को अंधकार में बना देगा, मन को पागल बना देगा, जीवन को विघ्नों से भर देगा और शरीर को असाध्य रोगों का शिकार बना देगा। बाकी तो क्या सब होगा पता चलेगा। उस सरदार ने मेरे से कहा, महाराज जब से मेरे से वह पाप हुआ है मैं बुरी तरह परेशान हूं, मन बड़ा अशांत है। मैंने कहा, आज आप मेरे पास वह पाप सुनाने के लिए आए हो, मेरे पास आने से पहले कहीं नहीं गए? तब उस सरदार ने कहा, गए तो बहुत जगह, तो कोई उपाय नहीं सूझा, किसी ने उपाय नहीं बताया। अरे महाराज उपाय तो ऐसा ऐसा बताता था कि दिमाग काम नहीं करता था। तांत्रिक के पास गए, जादूगर के पास गए, ज्योतिषियों के पास गए, पंडितों के पास गए। किसी ने कहा 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप करना पड़ेगा, 11 लाख रुपए उसमें खर्च होंगे, जमा करो तो मन को शांत कर देता हूं, पाप को खत्म कर देता हूं। किसी तांत्रिकों ने कहा 22 बोतल शराब के 11 बकरे 40 मुर्गे, उसके बाद 1.25 लाख रुपए जमा करो, फिर हम इस पाप को खत्म कर देंगे। इस प्रकार से बहुतों ने बहुत कुछ बताया महाराज। हमारा दिमाग नहीं काम करता कि एक पाप के होने से तो मन अशांत है
और ये लोग तो पाप पर पाप करा करके कैसे पाप को शांत कर देगा। मुर्गे को मरवा रहा है, बकरे को मरवा रहा है, शराब की बोतल मंगवा रहा है, क्या क्या करवाना चाहता है। तो पाप से पाप खत्म होता है, कीचड़ से कीचड़ को धोया जाता है। छूटे ही मल की मलहके धोए, घृत की पाप कोई बार बिलोए। कीचड़ से कीचड़ को धोया जाता है, उसी तरह से पाप को मिटाया जाता है। क्या कहें, यह भारत देश जितना धर्म प्रधान देश है, उतना ही धर्म के नाम पर यह भ्रमित भी है, धर्मांध भी है। अभी हम जहां से सत्संग करके आ रहे हैं, लगभग 1500 ब्राह्मणों की आबादी वहां। उस ब्राह्मणों की आबादी के बीच में काली मां का मंदिर। वहां के लोगों ने सुनाया, महाराज काली पूजा के अवसर पर कम से कम 2-2.5 हजार बकरे कटते हैं, 30-35 भैंसा कटता है, खून की धारा बह जाती है। मैंने कहा, जब इतना बड़ा पाप इस समाज के बीच में हो रहा है, तो सत्संग का कार्यक्रम तो यहां रखना चाहिए था। हमारे सत्संगी भी अब कम नहीं हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, हम सत्संग सुनाएंगे दूसरे को। सत्संगी भाई बहनों की यदि यह मेंटेलिटी रही तो संत मत का प्रचार कभी नहीं होगा। अब लोग व्यासानंद के जूठे पत्तल को चाट रहे हैं। अब इधर उधर सोच रहा है थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए, नहीं तो पहले बड़ी निंदा होती थी। व्यासानंद बिहार के हैं, सत्संग का आयोजन रखते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, अमृतसर में, कन्याकुमारी में, द्वारकापुरी में, मथुरा में, अयोध्या में, बनारस में। बिहार के रहने वाले बिहार में प्रचार करना चाहिए था, यहां वहां काहे के लिए जा रहे हैं। हमने सबको रास्ता दिखला दिया है। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। संत मत केवल बिहार की ही प्रॉपर्टी नहीं है, संत मत का ज्ञान तो प्राणी मात्र के लिए है। संपूर्ण विश्व में संत मत के ज्ञान का डंका बजना चाहिए, तभी विश्व में शांति की संस्थापना होगी। विश्व को शांति में बनाने वाला यदि कोई सद्धर्म है तो वह संत मत का धर्म है। कहां कोई बोलते हैं, 3-3 घंटे भाषण होता है, सुबह से शाम तक। आप YouTube पर सुनिए भाषण को, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक किसी न किसी महात्मा का भाषण निकलता ही रहेगा। कोई कहता है झूठ छोड़ो, चोरी छोड़ो, नशाओं का सेवन छोड़ो, हिंसा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो। हमारे गुरु महाराज ने तो साफ साफ कह दिया, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। तुम्हारे अंदर में अंतर ज्योति और अंतर नाद रूपी अमृत रस भरा हुआ है। हे संसार के लोगों, विषय रूपी विष को पी पी करके क्यों मर रहे हो? इस अमृत को पियो। लेकिन यह अमृत तब पीने को मिलेगा जब ये पंच पाप को दिल से उखाड़ करके फेंक डालोगे। ऐसे नहीं। इस महापाप के परित्याग का प्रचार महर्षि मेही के संतान ही दुनिया में कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकते। पाप को छोड़ो, पाप को छोड़ो। पाप कौन कौन से हैं ये कहाँ कोई गिनाते हैं? जो खुद महात्मा चाय पी रहे हैं, जो खुद मंच पर शराब की बोतल पी करके भाषण दे रहे हैं,
जो खुद गांजा पी करके ब्रह्म ज्ञान छांट रहे हैं, जो खुद सब कर्म करके स्टेज पर बैठे हुए हैं, वो समाज को क्या ज्ञान दे सकते हैं? हम तो दुनिया घूमते, दुनिया के लोगों से हमारा परिचय है, कौन क्या कर रहा है, किस संस्थान में क्या सब हो रहा है। हमारे गुरुदेव तो कहते थे, हमारे बासे में लहसुन प्याज भी नहीं चलता है। यहाँ अनुभव प्रकाश नामक पुस्तक है, उसी में लिखा हुआ, हमारे बासे में लहसुन प्याज भी नहीं चलता है। आज आप हरिद्वार जाएं, कितना क्षेत्र चलता है। एकाध क्षेत्र ही अन्न का ऐसा है जिस क्षेत्र में लहसुन प्याज नहीं चलता, सब में लहसुन प्याज। प्राय आश्रमों में लहसुन प्याज, सब जगह लहसुन प्याज चलता है। यह लहसुन प्याज क्या है? हम तो इनको मांस मछली के गुरु भाई कहते हैं। यदि हमारे सत्संगी भी इसका सेवन करते हैं तो गुरु भाई को साथ में जरूर रखे हैं। लहसुन प्याज मांस मछली का गुरु भाई है। हाँ, कभी कोई वैद्यराज के द्वारा लहसुन का दवा के रूप में, स्वाद के ख्याल से नहीं, दवा के रूप में सेवन कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से जो बहुत ग्रसित हैं, तो एक एक कच्चा लहसुन आप खाली पेट ठंड मौसम में चबा लेंगे, हाई ब्लड प्रेशर संतुलन में आ जाएगा। और भी बहुत बता सकता हूं इसके विषय में, लेकिन दवाई के रूप में, स्वाद के लिए नहीं। इतना ऊंचा उदात्त ज्ञान सब जगह इस ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। यह पाप यदि होता रहेगा तो अंदर में सब रस है, सब रस को फीका कर देने वाला है। जैसे दूध में खटाई दे दो, फिर दूध का मजा ही खत्म। उसी तरह से ध्यान करने वाले पाप कर लो, ध्यान का मजा खत्म। जाप करने वाले पाप कर लो, जाप का मजा खत्म। सत्संग करने वाले सत्संग से उठो, निंदा चुगली शुरू करो, सत्संग का मजा खत्म। पाप जो है पुण्य के मजा को खत्म कर देने वाला है। इसीलिए पुण्य कर्मी पुरुष को पाप कर्म से सदा 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 सावधान रहना चाहिए। सरदार जी ने बड़ा बुद्धि का प्रयोग किया था। महाराज जहां जहां हम गए सब उपाय बताते थे, लेकिन पाप के द्वारा पाप को खत्म करने का उपाय हमें बात समझ में नहीं आती थी। कहां कहां कितना कितना बकरा भैंसा काट रहे हैं, किस लिए? देवता के सामने मनौती किए हैं। मेरे पास भी आकर एक दो ने बोला कि भगवती के सामने मनौती किए, मनौती किए हैं कि लड़का का यह रोग खत्म हो जाएगा तो भैंसा देंगे, बकरा देंगे, ये देंगे। भगवती के सामने मनौती किए हैं। भगवती बैठी हुई थी और उनको सुना रहा था कि आप ये करोगे, आप कर दो यह काम तो हम तुमको यह चढ़ा देंगे। हे भगवान, बचपन से हम महात्मा बने हैं, आज तक भगवती के सामने बैठ नहीं पाए, बातचीत नहीं कर पाए। हमारा यह काम कर दो तो हम तुम उसके बदले यह कर देंगे। ऐसा फाइनल नहीं हुआ आज तक। न राम के पास बैठ सके, न कृष्ण के पास बैठ सके, न काली के पास, न दुर्गा के पास। और ये सरक छाप धर्मात्मा, सारे पाप दिन रात करने वाले, कहां से इनके सामने भगवती खड़ी हो गई, उनसे बातचीत हो गई। आप ये कर दोगे तो उसके बदले हम ये कर देंगे। ये अदल बदल या आदमी में होता है कि देवता आदमी में? आप मेरा यह काम कर दीजिए माता, तो हम उसके बदले में यह कर देंगे। ऐसा कहीं होता है? तो भी महाराज मैंने मनौती की थी भगवती के सामने।
तब मैंने कहा, अरे तूने भगवती के सामने जन्म लेने के बाद न मनोती किया, हमारे संकट को आप दूर कर दोगे माता, तो हम उसके बदले में बकरा चढ़ा देंगे। जब पैदा लिया, कुछ बने बढ़े, तब तो मनोती की। सबसे पहले तो माता के पेट में तूने परमात्मा से मनोती किए हो, हमें इस कष्ट से बाहर निकाल दो, हम आपका इतना भजन करेंगे दोबारा इस कष्ट में आना नहीं पड़े। पहले तो भगवती के बाप के सामने जो मनोती पेट में करके आए हो, पहले तो वह पूरा करो। परमात्मा तो सबके बाप हैं, देवी सृष्टि करने वाले, मानवीय सृष्टि करने वाले, दानवीय सृष्टि करने वाले, सारी सृष्टि करने वाले तो परमात्मा है। परमात्मा तो सबके बाप हैं। सबके बाप के सामने तूने माता के पेट में सबसे पहले मनोती की, मैं आपका भजन करूंगा। किया भजन, तो परमात्मा सबसे कमजोर है क्या? पहले जो मनोती किए हो उसको पूरा करो। नहीं, बाद वाले को निपटा रहे हो, बाद वाले को निपटा रहे हो। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ जब मेरा सत्संग कार्यक्रम वहां नहीं रखा गया। मैं तो ब्राह्मणों के बीच में डंका बजाता, मैं वहां डंका बजाता। 10-20 यदि वैष्णव हो जाते, संत मत से जुड़ जाते, तो बुद्धिजीवी समाज के संस्था में जुड़ने से पापी जब पाप को छोड़ता है तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा बनता है। अपराधी जब अपराध को छोड़ता है तो बहुत बड़ा धार्मिक बनता है। उसी तरह से जो समाज इतना बड़ा पाप कर रहा है, वह समाज यदि उलट जाएगा तो उतना ही बड़ा धर्मात्मा भी बनेगा। लेकिन हम सुधरने देते हैं कहाँ? दिन रात तो उनकी निंदा कर रहे हैं, दिन रात तो उनकी चुगली कर रहे हैं। वो काहे के लिए आपसे जुड़ेगा? सब मिलकर के तो दिन रात मंच पर से बैठ करके उनकी निंदा चुगली कर रहे हैं, वो आपसे काहे के लिए जुड़ेगा? जो वेद शास्त्र पुराणों से आज तक सम्मान पाता हुआ आया है, वह आपका अपमान सुन करके आपसे जुड़ेगा। उनको जोड़ने के लिए तो सम्मान देना पड़ेगा। हम तो शास्त्र वचन का प्रहार भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, तब इस समाज को जोड़ते हैं। देखिए बनगांव से कितने ब्राह्मण समाज आकर के बैठे हुए हैं। बनगांव से ज्यादा ब्राह्मण भारत में कहीं है। लेकिन हमने बहुत प्रेम दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया। स्नेह दे दे करके शास्त्र वचन को सुनाया, समझाया। शास्त्र तो इतना दूषित है, लोग पढ़े नहीं हैं। एक ही बार मंच पर से बोल जाते हैं, कहाँ लिखा हुआ है भैंसा काटने के लिए, कहाँ लिखा हुआ है बकरा काटने के लिए। अरे 1000 ग्रंथ में लिखा हुआ है काटने के लिए, हम पढ़े हैं। मांस मीमांसा एक ग्रंथ बना दिया है मांस खाने वालों ने, जिसमें हजारों ग्रंथों का प्रमाण दिया गया है। ग्रंथ तो मुगल काल में इतना दूषित हो गया है, इतना दूषित हो गया है, सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है खाने के लिए। लेकिन उनको समझाना पड़ता है दूसरे ढंग से। एक बार भैंसा खा करके देखो, बकरा खा करके देखो, मुर्गा को खा करके देखो, मछली खा करके देखो, उसका मन पर क्या असर होता है। और एक बार काजू, बेदाना, सेब, संतरा इसे खा करके देखो, तब अपनी मानसिकता को तौलो कि कौन पवित्र भोजन है। हम जब प्यार से समझाते हैं तो बुद्धिजीवी है क्यों नहीं समझेगा। ऐसे बुद्धिजीवी समाज के अभाव में ही मूर्खों ने संस्था को पागल बना दिया। मूर्खों का समाज जिस संस्था में बढ़ोतरी पर होगा, वह समाज कभी विकसित नहीं हो सकता है। हम कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह क्यों घटते चले जा रहे हैं? यही कारण है कि बुद्धिजीवी समाज संस्था से जुड़ा नहीं।
हम तो सत्संगी सिखाते, मेरा कार्यक्रम रखो दंगल में, दंगल में मेरा सत्संग कराओ। अरे जहाँ सब सत्संगी ही है वहां हम सुना रहे हैं तो हमें उतना आनंद नहीं आता है। शेर को उतारो भयंकर जंगल में, सियारों को ले जाओ गन्ना के खेत में। सियार गन्ना के खेत में खूब हुआ 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 करे, कोई फिक्र नहीं है। शेर को हरिद्वार से बुला करके भयंकर जंगल, जिस जंगल में कोई घुसना नहीं चाहे, वहां उतारो, अब फिर देखो मजमा कैसा जमता है। देखते हैं कैसे नहीं शराब छूटती है, कैसे नहीं मांसाहार छूटता है, कैसे नहीं बलि प्रथा खत्म होती है। हमारे गांव में भी एक दुर्गा माँ का मंदिर बना, वहां बलि देने लगे, बंद हो गए। कैसे बंद हो गए? बहुत जगह मैंने बंद करा दिया, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा। बहुत तरह से समझाते हैं, शास्त्र का प्रमाण देते हैं, प्यार से, बुद्धि से, विवेक से, तब आदमी समझता है। कह देते हैं पाप करने में कुछ नहीं लगता। रावण ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए कितना पाप किया। भगवती रावण को अपनी गोद में लेकर के राम से युद्ध करवाती थी, कृतिवास रामायण में लिखा हुआ है। अब भगवान श्री राम भगवती की गोद में बैठे हुए रावण का वध कैसे करे? राम ने बड़ी प्रार्थना की, माता, जगत की माता होकर के इस महापापी को गोद में बिठा रखी हो। कितने मां कहने वाले तुमको हैं, लाखों मां कहने वाले निरपराध प्राणी की हत्या करने वाले हत्यारे को गोद में लेकर के तुम बैठी हुई हो। इससे संसार का कल्याण होगा। राम की प्रार्थना करने पर मां पार्वती ने गोद से रावण को ढकेल दिया, तब राम के बाण से रावण मरा है। अरे बहुत बातें हैं सुनने के लिए। पाप जो है आदमी को पागल बनाता है, पाप जो है समाज में अशांति को फैलाता है, मन में अशांति को फैलाता है। उस सरदार ने मेरे से कहा, महाराज जहां जहां हम गए उपाय पूछने के लिए, सब ने एक से एक पाप का ही उपाय बतलाया। यह करो तो छूट जाएगा, यह करो तो छूट जाएगा। मैंने कहा अब मेरे पास आ गए हो, क्या सोच कर आया? महाराज आप कोई उपाय बताओ, मन बड़ा अशांत है। जब से यह पाप हुआ है मन बड़ा अशांत है। अच्छा, मन बड़ा अशांत है, कोई बात नहीं, तुम्हारे मन को हम शांत कर देंगे। एक भ्रूण हत्या के पाप को कौन कहे? भगवान कृष्ण का वचन अभी पाठ हुआ, ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम्। 1000 ब्रह्म हत्या का पाप किसी को लगा हुआ हो और 100 भ्रूण हत्या का पाप किसी को लगा हुआ हो, वह पाप भी उस ध्यान योग से नष्ट हो जाता है जिस ध्यान के योग के द्वारा अंदर में आग पैदा हो जाती है। जिस ध्यान के करने से अंदर में ब्रह्माग्नि प्रकट होती है, वह ब्रह्माग्नि को प्रकट करने वाला ध्यान यदि किसी से हो गया तो एक भ्रूण हत्या को कौन कहे, 100 भ्रूण हत्या का पाप स्वाहा हो जाएगा। 1000 ब्रह्म हत्या का पाप स्वाहा हो जाएगा। इतना किए हो तुम? महाराज इतना तो नहीं, आपने तो कमाल कर दिया।
हम तो एक पाप से अशांत, आप तो हजार हजार ब्रह्म हत्या, 100 भ्रूण हत्या को समाप्त करने वाली बात कर रहे हो। मैंने कहा हम भी कुछ लेंगे इसके बदले में, ऐसे फ्री में नहीं होगा, आप भी कुछ लेकर के सुहा करेंगे। हाँ, हम भी कम नहीं है। अमेरिका से एक माई ने मेरे पास 2-3 अमेरिकन को भेजा ध्यान की शिक्षा लेने के लिए। 2-3 अमेरिकन आए मेरे पास, मेरे से कहा कि महाराज हम आपसे ध्यान की विधि सीखना चाहते हैं। मैंने कहा सिखा देंगे। तो ध्यान की विधि सिखाने का चार्ज कितना है? चार्ज पूछा। बाकी सब जगह दुनिया में तो चार्ज पर ध्यान की विधि बताई जाती है। 1 घंटा ध्यान के विषय में बताएंगे तो इतने $1000। सब जगह ध्यान के लिए चार्ज है। संत ही बिना चार्ज का मत है। चार्ज जो यहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ भी चार्ज रखना था। तो हमने कहा कोई चार्ज नहीं। मैंने जब कहा कोई चार्ज नहीं तो उठकर चल दिया। मेरे पास उठकर चल दिया। फंसा हुआ मुर्गा उड़ गया। मैं बड़ा खुश था। आया है कहां से, बड़ा भारी नाम हो जाएगा, लेकिन मुर्गा उड़ गया। क्यों जा रहे हैं? आपका ध्यान नकली है। मेरा ध्यान नकली है, संत मत का ध्यान नकली है। कहाँ? बिना चार्ज का ध्यान असली हो सकता है। अमेरिका में तो ध्यान की विधि सिखलाते हैं तो $4000 लेते हैं। केरला से एक माई जाती है वहाँ अमेरिका में, कहाँ कहाँ से लोग जाते हैं अमेरिका में मेडिटेशन सिखाने के लिए, और 1 घंटा बैठकर मेडिटेशन सिखलाते हैं तो $4000 प्रत्येक व्यक्ति से लेते हैं। और आप कहते हो कोई चार्ज नहीं है, तो बिना चार्ज का ध्यान डिस्चार्ज है, कुछ नहीं। रोगग्रस्त हम समाज को नहीं बनाए। मैंने उस सरदार से कहा हम भी कुछ लेंगे, फ्री में नहीं देंगे, फ्री में युक्ति नहीं बताएंगे। तो महाराज आप क्या लोगे? मैंने उस सरदार से कहा हमारा नियम तो सबसे कड़ा है। कहा क्या? आप अपने हाथ से अपना सिर को काट करके मेरे पास आओ, तब मैं युक्ति बताऊंगा तुम्हारा पाप कैसे भस्म होगा। सरदार तो थर थर कांपने लगा। यह तो बड़ा भारी जल्लाद ठहरा। कहता है कि हम ऐसी दक्षिणा अपने हाथ से अपना सिर को काट करके उस सिर पर पैर रखता हुआ मेरे पास आओ, तब मैं रास्ता बताऊंगा कैसे पाप नष्ट होगा। महाराज हम तो आपके पास बहुत भरोसा लेकर के आए थे, तो आप तो सबसे विकट ठहरे। मैंने कहा सबसे विकट कहाँ हम ठहरे हैं? हमको भी जिसने युक्ति बताई है उन्होंने हमसे ऐसा ही करवाया। कहे कि महाराज आप तो बिल्कुल सही सलामत हो, आपसे कैसे गर्दन कटवा ली? आप तो सही सलामत हो। कहा कि सही सलामत हैं, सही सलामत कर दिया गया जिनको मैंने दिया। यह तो घर है प्रेम का। कबीर की वाणी सुनिए। यह तो घर है प्रेम का, जहां हम लोग आए हुए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। खाला कहते हैं मौसी को। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं।
हमारे गुरुदेव कहते थे, मौसी खूब खिलाती पिलाती है, ऐसा मत समझना कि हाँ बहुत मौज मस्ती लेंगे। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भूई धरे, सो बैठे घर माई। हमको तो ऐसी जुक्ति मिली है, तैयार हो तो आ जाओ। शीश उतारे भूई धरे, सो बैठे घर माई। गर्दन काट ही लेंगे महाराज, तो फिर उपाय कैसे आप बताओगे? मैंने कहा समझे नहीं, संत का संग किया नहीं, असली साधु का सत्संग सुना नहीं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे सुबह से शाम तक यही सुन रहे हो, कैसे समझोगे संत की वाणी को? यह तो घर है प्रेम का, यह प्रेम का पंथ है, प्रेम करने वाले का यह घर है। इस प्रेम करने वाले के घर में वही जाता है, शीश उतारे भूमि धरे। शीश का अर्थ यहाँ गर्दन नहीं है, माथा काटना नहीं है। शीश कहते हैं अहंकार को। अहंकार कहाँ रहता है? माथे पर। काम कहीं रहता है, ज्यादा विश्लेषण मैं नहीं करूंगा। इस शरीर में काम कहीं रहता है, क्रोध कहीं रहता है, लोभ कहीं रहता है, मोह कहीं रहता है, ईर्ष्या कहीं रहती है। ये सब विकार शरीर में कहीं से कहीं उसका अलग अलग स्थान है। लेकिन अहंकार विकार जो है वह सबसे भयंकर है, वह सबके माथे पर रहता है, शीश पर। अहंकार माथे पर रहता है। अहंकार विकार नष्ट कैसे होता है? अहंकार नष्ट होता है कैसे? किसी के माथे पर बड़ा भारी बोझ हो, तो बोझ माथे पर का उतरेगा कैसे? जब गर्दन झुकेगी तभी। जब गर्दन झुकेगी तब माथे पर का बोझ स्वतः उतर जाएगा। मत शर्माओ ऐ नादानो, इस दर पे शीश झुकाने से यह वो दर है जिस दर पे सदा सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़े अहंकारी सेठ जी मेरे पास आए, राम राम महाराज, राम राम महाराज। मैंने भी कह दिया राम राम महाराज। तब वह मेरे से कहा था, महाराज आपके सामने बहुत सारे लोग गए, आपने माथे पर हाथ रख रख करके आशीर्वाद दिया, और मेरे लिए आप भी बोल गए राम राम महाराज। मैंने कहा जो जिस तरह से मेरे पास आता है मैं उनके साथ उसी तरह से पेश होता हूं। आप मेरे माथे पर हाथ क्यों नहीं रखे? मैंने कहा तुम्हारा माथा ही इतना ऊंचा है कि मेरा हाथ पहुंचता ही नहीं। साधु संत महात्माओं का हाथ अपने सिर तक पहुंचाना चाहते हो तो इस सिर को संत के चरणों में रगड़ो। संत के चरण पर जब शीश पड़ते हैं तब यह अहंकार उतरता है, अहंकार नष्ट होता है। मत शर्माओ ऐ नादानो, इस दर पे शीश झुकाने से यह वो दर है जिस दर पे सदा सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। सिर को चढ़ा दो, काटने की बात नहीं है, अर्पण करने की बात है। संत के चरण पर माथा रख दो। पहले के शिष्य लोग जाते थे सदगुरु से सद्ज्ञान प्राप्त करने के लिए। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद का मंत्र है, शांतो दांतो विरक्ता शुद्ध गुरुभक्त तपोनिष्ठ शिष्य गुरुमासाद्य प्रदक्षिण पूर्वकं दंडवत प्रणम्य प्रांजलिर्भूत्वा सद्गुरोः में परम तत्व विविच्य वक्तव्य मिति, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। शांत दमनशील
इंद्रिय विजेता, महाविरक्त ऐसे शिष्य सदगुरु के चरण पर माथा रखते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझको आप परम तत्व रहस्यम विविच्या वक्तव्यमिति, परम तत्व परमात्मा का रहस्य कृपा करके बतलाइए। तब बतलाया जाता था। अब फ्री में तुरंत मिल जाता है, बिना चार्ज का तो डिस्चार्ज हो रहे हैं लोग। जब इतना कुछ होता था, इतना प्रेम, इतना विनय, इतनी श्रद्धा, इतना भाव दीक्षा लेने वाले के अंदर में होता था, तब दीक्षा मिलने पर जो उनके जीवन में करामात होता था। दीक्षा के लिए हमारे गुरुदेव कितना भटके हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ करके देखा है। फ्री में जब माल मिल जाता है तो माल का महत्व समझ में नहीं आता। 5 साल तक तो हमारे गुरुदेव 1904 ईस्वी से गुरु महाराज यहाँ से निकले थे। 1909 ईस्वी तक भारत के कोने कोने छान डाले, भटकते भटकते भटकते। उसके बाद धीरजलाल गुप्त मिले, उनसे भी कितना अनुनय विनय किया दीक्षा देने के लिए। वो भी ऐसे, हम नहीं देंगे, आप साधु के भेष में हैं, हम गृहस्थ हैं, आपको कैसे हम दीक्षा देंगे। गुरुदेव कहते, हमें तो एक कुत्ता भी यह ब्रह्म ज्ञान सिखला दे तो हम उनको भी गुरु बनाने के लिए तैयार हैं। आपने तो हमारा बहुत उपकार किया है, आप हमें बताएं। अब धीरेलाल गुप्त से गुरु महाराज आग्रह करे, वो बताए नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं रास्ता बता रहा, आप यहाँ से चले जाइए भागलपुर के मायागंज मोहल्ला में, वहाँ राजेंद्र नाथ सिंह जी हैं, गुरु महाराज के बड़े तपोनिष्ठ शिष्य हैं, वे आपको भजन भेद बतला देंगे। वहां गए, गुरु महाराज प्रणाम करने लगे तो हाथ पकड़ने लगे। कहा कि आप साधु होकर मुझे प्रणाम नहीं करें। कहा कि मैं साधु कहाँ, साधु बनने के रास्ता तो अब पकड़ा हूं, आप मुझे आशीर्वाद करें। नहीं नहीं, आप साधु होकर मुझे प्रणाम नहीं करें। 5 साल तक भटके। उसके बाद 1914 ईस्वी में परम संत बाबा देवी साहब ने नादान संधान की दीक्षा बतलाई। इतने भटकने पर बाबा साहब मिले, उनसे उत्कृष्ट साधना की विधि मिली। मिलने के बाद देखो गुरु महाराज का जीवन चरित्र। जब गुरु महाराज का जीवन चरित्र पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि गुरु महाराज कैसे कैसे शिखर तक पहुंचे हैं। कितना अभ्यास। यहीं पर गुफावारी में, यहीं पर गुफावारी है सिगलीगढ़ घरहरा में, जिस जगह पर अपने से गुरु महाराज गड्ढा खोद करके कुआं बनाए, ध्यान करते करते गुरु महाराज का शरीर पीला हो गया। आज सब आदमी अपना अपना जीवन चरित्र छपा रहे हैं। कहीं जीवन चरित्र में यह नहीं मिलता है कि इस साधु ने अपने हाथ से गड्ढा खोद कर इतने साल तक ध्यान करके शरीर को पीला बना लिया। हम तो उस जीवन चरित्र को छूते ही नहीं। लोगों को चटनी चाटने की आदत हो गई है तो चाटे, लेकिन हम तो ऐसे जीवन चरित्र को पढ़ते हैं जिस जीवन चरित्र में उनकी साधना का दर्शन होता है। गुरुदेव का शरीर अस्थि पंजर हो गया था, शरीर पीला हो गया था। धरहरा के हमारे लोग जाकर के कहते थे, सरकार इस शरीर की रक्षा करें, एक ही टाइम आप भोजन लेते हैं, शरीर की हालत देखिए क्या हो गई है। आप कृपा करके हम लोगों के लिए इस शरीर की रक्षा करें, दोनों समय भोजन लें। धरहरा के सत्संगियों के बहुत आग्रह करने पर गुरु महाराज 2 समय भोजन, धान के लावा कटोरी में और उबाले हुए मूंग का पानी उसमें डाल करके, वह भी टटोल करके देखते थे कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया है, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया।
इतना भोजन लेते थे। आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक नहीं तो रहे विषय रस मोह। गुरु महाराज का शरीर घटते 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 अंत समय में 20 किलो से भी कम के हो गए थे। कितना हट्टा कट्टा लंबा तगड़ा, बाप का इकलौता बेटा, कितना सुख में कितनी सुविधा में उनका जीवन व्यतीत हुआ था। आज भी महापुरुष उस सत्ता का साक्षात्कार करने के लिए अपने को इस कदर गला दिए, इस कदर गला दिए। इतना हट्टा कट्टा विशाल शरीर 20 किलो से भी कम के हो गए। पेट गुरु महाराज का दिखलाई नहीं देता था, पेट पीठ की रीढ़ में सटा हुआ होता था। हाथ आप देखिए गुरु महाराज का, हाथ में कहीं मांस नहीं, केवल हड्डी पर चमड़ा चिपका हुआ होता था। ऐसा शरीर। यह है शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे घर माहे। इस तरह से जिन्होंने तन को न्योछावर कर दिया, मन को न्योछावर कर दिया, विकारों को न्योछावर कर दिया, अहंकार को न्योछावर कर दिया, सब कुछ को न्योछावर कर दिया। इस तरह से जिन्होंने इस सुख को पाने के लिए सब कुछ को न्योछावर कर दिया, उनको यह सत्ता हाथ लगी। उन्होंने पाया। गुरुदेव की वाणी में मैं समझते समझते समझ गया। मैं 1904 ईस्वी से इस खोज में लगा हुआ हूँ। जैसे जैसे मैं अंदर की तरफ जाता हूँ, अलौकिक आनंद को पाता हूँ। अभी और आनंद पाने को बाकी है, वही आनंद बांटने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। गुरु महाराज की वाणी में है, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। इतना बड़ा त्याग जीवन में चाहिए। शीश उतारे भूमि धरे। हमारे गुरुदेव जब जब जाते थे परम संत बाबा देवी साहब के पास, गुरु भी ऐसे विकट मिले थे कि जाते ही गुरु पूछते थे, यहाँ किस लिए आए हो? तो गुरु महाराज कहते थे, सेवा करने के लिए। कितने दिनों तक रहोगे? समय बता देते थे, इतने दिनों तक। खाने पीने का क्या प्रबंध है? सरकार प्रबंध है। इतने पर भी पिंड नहीं छूटता था। कहाँ से प्रबंध किए हो? इधर कहीं एक गुलाबी दास नामक सत्संगी थे, उनसे 50 रुपए पैसा लेकर के गए थे। कहा 50 रुपए पैसा लेकर के आया है। पैसा लेकर के आए हो? यदि तो आज मर गया तो यह कर्जा कौन चुकावेगा? कर्जा कौन चुकावेगा? आहा, गुरु महाराज को बाबा साहब किस तरह से गढ़ने का प्रयास किया था। आज हम जब टहलने के लिए जा रहे थे तो रोड के दोनों किनारे भगत लोगों के घर को देखते हुए जा रहे थे। उन भक्तों के जीवन चरित्र भी मैंने लिखा है। कौन कौन छुतहरू भगत थे, कौन कौन भगत थे जिन्होंने गुरु महाराज को स्वावलंबी जीवन जीने के लिए जगह दान में दिए थे। कर्जा लेकर के आए हो? जाओ यहाँ से। तब गुरु महाराज कहने लगे कि सरकार आया हो तो कम से कम 2-3 दिन रहने के लिए दिया जाए, फिर चला जाऊंगा। ठीक है, रहो। फिर एक दिन झोला झंखर लेकर के कंधे पर गए बाबा साहब के पास। बाबा साहब कहते, अच्छा जाने के लिए तैयार खड़े हो? तो हाँ सरकार। जैसे कहा कि हाँ, वैसे बाबा साहब उठे, गुरु महाराज के कंधे पर से झोला उठा करके फेंक दिए और उठा करके पटक करके पीठ पर बैठ गए। जाओ तो कैसे जाते हो? जाओ कैसे जाते हो? आज का चेला यह बर्दाश्त करेगा? लड़ जाएगा। गुरु से लड़ जाएगा चेला, लड़ ही रहा है। कब मरी हैं गुरुदेव जी चढ़ो सिंहासन धाय। अब का चेला कब मरी हो गुरुदेव जी चढ़ो सिंहासन धाय।
अभी हम देखते हैं पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, इतना जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया। और जब सुनते हैं कि बाबा बहुत बीमार हो गए दिल्ली में, उनकी बीमारी, उनकी जीर्णता को सुन करके जो आचार्य बनने की तैयारी में है वो कपड़ा सब रंगाने लग जाते हैं। वो दिल्ली में हॉस्पिटलाइज हैं, यहाँ कुपा घाट में सब कपड़ा रंगा रहे हैं। क्या बात है। अब वो ऊपर जाएंगे तो हम कब मरी हैं, गुरुदेव जी चढ़ो सिंहासन धार। वो हॉस्पिटल में महाराज जी की वो हालत है, यहाँ कपड़ा रंगा रहे हैं। गुरु महाराज की ऐसी दया होती है, वो तुरंत 2-4 दिन में सूचना आती है कि स्वस्थ हो गए। शर्म के मारे कपड़ा चपोत करके बक्सा में रख देते हैं। यही बक्सा से कपड़ा निकालते हैं, यही रंगाते हैं, यही निकालते हैं, यही रंगाते हैं। हे भगवान, गुरु महाराज ने भी कितनी आयु उनको दे रखी है पता नहीं। हम तो कहते हमारी भी आयु पूज्यपाद हरिनंदन बाबा को चली जाए। खूब सब कपड़ा रंगाते रहे, बक्सा में भरते रहे, रंगाते रहे, बक्सा में भरते रहे। ऐसे रंगाते भरते कहीं इन्हीं का न ट्रांसफर हो जाए, ये हाल हो रहा है। गुरु महाराज के पीठ पर बाबा साहब बैठ गए। जाओ तो कैसे जाते हो, बर्दाश्त करेगा कोई चला। यही है शीश उतारे भूमि धरे, सो बैठे घर में। पीठ पर चढ़ गए और नीचे से गुरु महाराज कहते हैं, सरकार की जो आज्ञा, लीलामृत में सब लिखा हुआ है, सरकार की जो आज्ञा, अभिनंदन ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। तब पीठ पर से उतरते थे, तब कहते थे सरकार की जब आज्ञा होगी तब जाएंगे। जरा सा भी नाराज नहीं, शिष्य का मारा सतगुरु, गुरु झिड़कें लखबार। शिष्य का माना सतगुरु, गुरु झिड़कें लखबार। सहजो द्वार न छाड़िए यही धारणा धार। मेरा यह उपदेश ये में धारियो, गुरु चरणन मन राख सेवतन गारियो। जो गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोरियो, गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोरियो। गुरु महाराज कहते हैं कि जब आपकी आज्ञा, और फिर 2 दिन के बाद कहते ठीक है आप जाओ, आदेश मिल गया, चल दिए। अब फिर पत्र लिखते हैं, लाला तूने तो कहा था कि माघ महीने तक रहेंगे, तू पहले चला गया। अब फिर आफत, 3 पत्र लिख करके क्षमा मांगे। 35 पत्र का संग्रह मैंने किया, जो बाबा देवी साहब गुरु महाराज को भेजते थे, उनके द्वारा लिखित पत्र संत नहीं लीलामृत में 35 पत्र संग्रह है। कहाँ से मैंने उपलब्ध किया। ऐसे शिष्य को जिन्होंने अहंकार को रगड़ करके धूल में मिला दिया। मन महीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ, पलटू सोई सुहागिनी हीरा झलके माथ। मन महीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ। ये अहंकारी मन को रगड़ करके धूल में जब मिला दिया जाता है, तो ऐसे भाग्यवान भजनिक शिष्य के माथे पर प्रकाश हीरा के रूप में नजर आता है। पलटू सोई सुहागिनी हीरा झलके माथ, मन महीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ। ऐसे गुरु महाराज। तब बाबा साहब ने कहा था, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसे गुरु यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे घर माही। सरदार से मैंने कहा इस तरह से आ जाओ। अब सरदार को जान में जान आई, साधु ही टकराया है, गर्दन नहीं काटेगा।
साधु ही टकराया है, गर्दन नहीं काटेगा, अब जरूर कोई रास्ता मिलेगा। मेरे पास आकर के बैठा और तब मैंने उनसे कहा था, मुहूर्तमपि योग गच्छेन नाशाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम। तुम एक पाप की बात करते हो, यहाँ तो सैकड़ों सैकड़ों जन्मों के पाप रूपी समुद्र से एक क्षण में आदमी पार हो जाता है। वह रास्ता मैं संत मत का बता रहा हूँ। मुहूर्तमपि योग गच्छेन नाशाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम। एक क्षण भी, थोड़ा काल भी जो मन के सहित अपने को नासागर में ठहराता है, मन को छोड़ देंगे तब नासागर में पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये पापी मन पत्थर से भी ज्यादा भारी है। कितने का है मन? कितने का होता है? 40 किलो का। लोग मन 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 दिन रात जपते रहता, मन ऐसा है, मन ऐसा है। हम इतना से ही संतुष्ट नहीं होते हैं, हम तो मन को तोलते हैं। ये कितने का है? ये 40 किलो का होता है। अरे 40 किलो नहीं, किलो तो अब चला है, पहले शेर होता था। अरे हाँ पलटू, वह नहीं लगा हाथ जो 40 शेर का। कबीर भी कहते हैं 40 शेर मन फेर 41 श्रुति भई पुरुष 42 वंश जान ऐसो कही। 40 शेर का है। मेरे से किसी ने पूछा, महाराज 40 शेर का कैसे मन हो गया? अब सुनो, कुछ सीख करके जाना है यहाँ से। 40 शेर कैसे हुआ? 5 तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। 25 प्रकृति। एक एक तत्व का 5-5 स्वभाव होता है। मिट्टी तत्व का 5 स्वभाव, हाड़, मांस, चमड़ा, नस और केश। जल तत्व का 5 स्वभाव, मूत्र, लार, पसीना, खून, वीर्य। अग्नि तत्व का 5 स्वभाव, भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य, जभाई। अग्नि तत्व का 5 स्वभाव। जल हवा तत्व का 5 स्वभाव, बोलना, चलना, पसरना, सिकुड़ना, बल करना। आकाश तत्व का 5 स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 25 हो गए। 5 तत्व 25 प्रकृति 30। 5 ज्ञान केंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 कर्म केंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। कितने हो गए? 40। 40 जब मिल जाता है, 40 का संघात रूप ही मन है। कहते इसको फेर। महाराज मेरा लड़का बिगड़ गया, इनके दिमाग को आप फेर दो। क्या मतलब? इसका दिमाग जिस तरफ जा रहा है उस तरफ से इसके दिमाग को फेर दो, लौटा। 40 शेर मन फेर। ये 40 शेर वाला जो भारी मन है, ये 9 द्वार की तरफ जाता है। 9 द्वार की तरफ जाने से इसको लौटाओ। ये स्वाभाविक रूप से 9 द्वार की तरफ जाता है। ये मन बिगड़ गया महाराज, आप साधु महात्मा हो, इसको फेरो, फेर दो। यानी 9 द्वार की तरफ जाने से फेरो, लौटाओ। तो किधर लौटाओ? 10वां द्वार की तरफ। 9 द्वार की तरफ ये जाता है तो ये बिगड़ गया है, इसको सुधारना है तो 10वां द्वार की तरफ फेरो और लौटाओ। मन को यदि आप छोड़ देंगे तब भजन नहीं होगा। महाराज मंदिर में गए थे, आज आनंद नहीं आया। सत्संग में गए, आज आनंद नहीं आया। ध्यान पर बैठे, आज आनंद नहीं आया। कल महाराज ध्यान पर बैठे थे तो बड़ा आनंद आया। आप वही आदमी है जो कल भी ध्यान किए थे। आप ही आज भी हैं जो आज भी ध्यान पर बैठे। कहते हैं कल बड़ा ध्यान लगा, बड़ा ध्यान में आनंद आया, आज ध्यान में आनंद नहीं आया।
कारण क्या है? कल ध्यान में बैठे थे तो आपका मन भी साथ में बैठा हुआ था। अब मन जब ध्यान के साथ बैठ जाता है तब ध्यान में आनंद आने लग जाता है। आज तन बैठ गया, मन भाग गया, तो घंटा तो बिता लिया, मन जो नहीं बैठा इसलिए आनंद आया ही नहीं। यही भगवान कहते हैं, मुहूर्त मपियो गच्छे नासाग्रे मनसा सा। मन के सहित, मन को साथ में लेकर के नासागर में जाना है। सुनकर के अटपटा लगेगा। आप केवल दृष्टि को संभालते रहिए, दृष्टि को समेटते रहिए। प्राण, मन, चेतन, ये चार एक साथ रहते हैं। सबसे आगे दृष्टि, दृष्टि के साथ चेतन, चेतन के साथ प्राण, प्राण के साथ मन, ये चार एक साथ चलते हैं। सबसे आगे दृष्टि चलती है। दृष्टि को किधर लेकर के चलिए? नासाग्रे, नाक के अग्र में। नाक का अग्र कहाँ है? बड़े बड़े शास्त्रज्ञ पुरुष इस बात को समझने में चूक गए हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमन जी महाराज के साथ हम ऋषिकेश में थे। कई एक साधु के पास महाराज जी गए, मैं भी साथ में, और महाराज जी पूछते थे, जिन्होंने गीता के ऊपर 100 पुस्तकें लिखी हैं, उनसे पूछते, महाराज नासागर का क्या अर्थ होता है? तो वो महाराज जी नाक की नोक को पकड़ कर ऐसे बतलाते थे, ये है नासागर। महाराज जी हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा देते थे, कहते थे अब चलिए यहाँ से। 100 पुस्तक गीता पर लिखने वाले वे नाक को छू करके बतला रहे हैं नासागर। एक बहुत अच्छे संत हुए वृंदावन में, पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज, उन्हीं का दूसरा नाम उड़िया बाबा। उनसे भक्तों ने पूछा था, गुरुदेव नासागर किसे कहते हैं? उनकी गीता को आप लोग पढ़िएगा। उनकी गीता का नाम है गीता तत्वालोक। मैंने पढ़ा, महाराज नासागर किसे कहते हैं? उन्होंने बतलाया था, आज की दुनिया जिसको नासागर समझती है वह तो नाक की नोक है। असली नासागर तो दोनों आंखों के मध्य में है। विद्वान समग्रीव शिरो नासागर दृग्भ्रू मध्य सस्भृद्बिंबम पश्चिम नेत्राभ्याम अमृतम पिबेत। सांडल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं, नासागर दृग्भ्रू मध्य, दोनों आंखों के मध्य स्थान को नासागर कहते हैं। आप लोगों से कोई पूछे कि वृक्षाग्र किसे कहते हैं, बताओ। वृक्ष के आगे क्या बताएंगे? वृक्ष की जड़ होती है नीचे, उसका अग्र होती है फुनगी, अंतिम फुनगी, उसी को अग्र कहते, वह हुआ वृक्षाग्र। नासाग्र नाक के आगे, नाक की जड़ है नीचे, उसका अग्रिम भाग फुनगी दोनों आंखों के मध्य में है। नासाग्र दृग्भ्रू मध्य, उसी तरफ दोनों आंखों के मध्य की तरफ मंत्र का जप करते हुए चलें। दीक्षा के समय जो मंत्र मिला है उस मंत्र का जप करते हुए उसी दिशा में आप चलें। दीक्षा के समय जो गुरु महाराज के रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया गया है, उस रूप को लेकर के, उस रूप का चिंतन करते हुए उसी दिशा की तरफ चलें। दिशा को बदलें नहीं। आपके जीवन का लक्ष्य, आपके भजन का लक्ष्य दोनों आंखों के मध्य में है। दोनों आंखों के मध्य की तरफ दृष्टि को लेते हुए मंत्र का जप, गुरु मूर्ति का ध्यान, मुखारविंद का ध्यान, सारी क्रियाएं आप करें, लेकिन लक्ष्य वही रहे। आपको और कुछ भी नहीं करना है, उसी दिशा की तरफ देखते रहे। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है।
नासाग्रे मनसा सह, दृष्टि की दोनों धाराओं को दोनों आंखों के मध्य की तरफ, जैसे सुई के छेद में धागा घुसाते समय देखते हैं किस तरह से देखते हैं, उसी तरह से सिमटी निगाह से, आंख पर जोर नहीं लगाएं, डिम और पुतली को इधर उधर नहीं करें, एकदम सिमटी निगाह से दोनों आंखों के मध्य की तरफ आप देखते रहें। वह स्थान इतना सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म स्थान की तरफ दृष्टि एकाग्र होती जाएगी, आपका चेतन सिमटता जाएगा, प्राण स्पंदन भी धीरे धीरे निरुद्ध होता जाएगा और आपका मन भी सिमटता चला जाएगा। ये सब सिमटते 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 दृष्टि जब पूर्ण रूपेण सिमट जाती है तो प्राण स्पंदन निरुद्ध होते, प्राण का हिलना बंद हो जाता है, मन का भी सिमटा हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है, चेतन का भी सिमटा हो जाता है। फैले हुए चेतन में अंधकार का दर्शन होता है और सिमटे हुए चेतन में प्रकाश का दर्शन होता है। जब चेतन फैला हुआ रहता है सर्वांग में, आंख बंद करने पर घोर अंधकार, दृष्टि के सिमटने पर जब चेतन भी पूर्ण रूप में सिमट जाता है, हमारे गुरुदेव के वचन में दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन हो तजे चंचलाई, अणहु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज सुरत मिलाई, सुखदायन ध्वनि सहज गायत्री होत सुनहो समाई। एक से एक सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकाश का दो चढ़ो मन यार, मन को यार कहा, दोस्त का, जैसे दोस्त हाथ में हाथ मिलाए चलते हैं, चलो चढ़ो मन यार। 9 द्वार में उतरना होता है, 10वां द्वार में चढ़ना होता है। तुम पंच विषयों के बाजार में हमें घुमाते हो, तुम्हारे कहने पर बहुत घूमे, आज मेरे कहने पर चलो, हमारा घर जहाँ है वहाँ लेकर के चलते हैं, तुम्हारा भी तो वही मिला जुला करके घर है। 9 दर ठाके धावत रहा है, 10वां निज घर बासा पाए, 10वां द्वार में मन का अपना घर है, चेतन का भी जागृत अवस्था में वही घर है। अरे दोनों दोस्त हाथ पकड़ कर घूमते तो हैं, लेकिन अपना घर में तो कभी बैठे नहीं। चलो चढ़ो मन यार महल अपने, और हम दोनों यार का महल इतना बढ़िया है, चौक चांदनी तारे झलकर वर्णत बनत न जाएगा, क्या से क्या देखते चलो, आनंद लेते चलो। जन्म जन्म का पाप रूपी अंधकार परम प्रचंड प्रकाश के दर्शन से भस्म हो जाता है। इस तरह से पाप का नाश होता है। प्रवचन के माध्यम से तो स्वाहा कर ही दिया,